और अब बात गांधीनगर की। गांधीनगर से रायसीना हिल्स, ये सफर पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इस सफर के दौरान उन्होंने लिखा वो स्वर्णिम इतिहास जिसका जिक्र आने वाली पीढ़ियां करेंगी। लगातार 13 साल गुजरात के सीएम, फिर 11 सालों से लगातार देश के प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधीनगर से रायसीना हिल्स तक का सफर। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। ये गुजरात की वही सड़कें हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और आज प्रधानमंत्री बने 11 साल बाद इन्हीं सड़कों पर लोगों का ये भारी हुजूम इस बात का गवाह है कि बीते 11 सालों में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के दिल में ऐसी जगह बनाई है जो सदियों तक याद रखी जाएगी, इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर थे। वही गुजरात जहां से नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक सफर को तय किया था। गुजरात में ताबड़तोड़ रोड शो, लोगों का उमड़ा हुजूम, साथ में चलने के लिए लालायत हर एक इंसान इस बात का सबूत था कि गुजरात की जनता का भरोसा आज भी बरकरार है। गुजरात के गांधीनगर से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक नरेंद्र मोदी का सफर चुनौतियों और रोमांच से भरा रहा, लेकिन उनके साथ जो हमेशा से रहा वो था जनता का भरोसा। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार। भारत माता की जय जगन्नाथ। नरेंद्र भाई ने यहाँ अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। इसमें गोधरा से लेकर बाद में फिर उन्होंने वाइब्रेंट शुरू किए और धीरे धीरे उन्होंने गुजरात की भी इमेज को अच्छी की, एक ग्लोबल इमेज क्रिएट की और साथ में उन्होंने अपनी भी एक इमेज जो है वो क्रिएट की कि ये विकास पुरुष हैं। दूसरा, नरेंद्र भाई के फेवर में एक बात और भी थी कि वो जब प्रचारक थे तब वो पूरे भारत में घूमे थे संघ के प्रचारक होने के नाते, और बाद में बीजेपी में भी उन्होंने पूरे भारत भर का प्रवास किया हुआ था। उनको भारत की नब्ज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पता थी। बाकी के लीडर्स थे, देवर पार्टी लीडर्स, उनकी अपनी खुद की एक मास अपील जो होनी चाहिए वो इट वाज लैकिंग, जो नरेंद्र भाई के केस में बखूबी था। चाय बेचने से सीएम तक और सीएम से पीएम तक नरेंद्र मोदी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। करीब 13 साल सफलतापूर्वक सीएम पद संभालने के बाद पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने साल तक सत्ता के शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी
उनके ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले का एक भी आरोप नहीं लगा। उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम किया। तो सामान्य आदमी को विश्वास ही नहीं हुआ कोई सरकार भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो सकती है। तो क्या है कि जब लंबे समय आपने शासन में काम किया है, जब आपने गुजरात में आप काम कर रहे थे, नेशनल लेवल पर, यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी डायरेक्ट सरकार में भूमिका नहीं थी, लेकिन पार्टी संगठन की भूमिका के कारण, राज्यों की सरकार देखने के कारण निश्चित रूप से उन्होंने बड़े स्तर के भ्रष्टाचार को समझा था कि इसको कैसे रोका जा सकता है, और उस ढंग से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, नियम कानून बदलने, उस प्रकार से लोगों को रखना, फिर उनकी निगरानी कैसे हो करना, संस्थाओं को थोड़ी ताकत देना, बहुत सारे चीज़ों पर स्वयं नज़र रखना, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब मिला जुला के संगठन के लोगों को जोड़ना, विश्वसनीय ब्यूरोक्रेट्स को साथ ले आना, मीडिया का सहयोग लेना, तो ये सब मिला करके ये स्थिति बनी है। यद्यपि भारत में नीचे स्तर तक अलग अलग सरकारें हैं, ये तो कोई नहीं कहेगा कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, लेकिन बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बड़े भ्रष्टाचार थे केंद्र के स्तर पर, वो तो अवश्य रुक गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जब नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालने की शपथ ले रहे थे, तो उनके सामने चुनौतियां कम नहीं थीं। कांग्रेस सरकार के लंबे कार्यकाल के बाद देश की जनता ने किसी गैर कांग्रेसी पर विश्वास जताया था, और मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देशवासियों के दिल में अपनी जगह बनाए रखना। और नरेंद्र मोदी ने आम जन को संतुष्ट करने में जबरदस्त कामयाबी पाई। प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए भी, और जो भी अभी उन्होंने ये जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान पर, वो भी एक जायज़ है, सही है, क्योंकि ये मानने वाले नहीं हैं। तो कुछ कठोर कदम उन्होंने उठाए हैं जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छा जा रहा है, और ऐसा अगर चलता रहा तो देश डेफिनेटली आगे लेके जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो पूरा भरोसा है। तो ऐसा लगता है देश सुरक्षित है ऐसा, और अच्छा सिंदूर जो अभी स्ट्राइक हुई, हाँ ऑपरेशन हुआ था, वो अच्छा है। नहीं, पीएम जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब से बैठे हैं बहुत अच्छा है। उनके बारे में ये सुना व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही अच्छे आदमी, इंसान है, और सबकी भलाई के लिए सोचते हैं, और हमारी इंडिया को भी बहुत ऊपर ले गए माशाल्लाह से, और उम्मीद है आगे आने वाले वक्त में भी अच्छा करेंगे। जनता के साथ मोदी के सामने चुनौती थी सभी असंतुष्ट नेताओं को एक रखने की, क्योंकि जब संगठन से बाहर निकालकर उन्हें बीजेपी की मुख्य धारा में शामिल किया गया और गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई, उस वक्त भी बीजेपी के कई नेता पार्टी के फैसले से सहमत नहीं थे। वहीं गुजरात में खुद को साबित करने के बाद जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तब भी बीजेपी के कई नेताओं ने सहमति नहीं जताई थी। लेकिन अपने विकास के विजन को लेकर नरेंद्र मोदी ने सबको गलत साबित किया और जनता के साथ पूरी पार्टी का भरोसा जीता। देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है तो उसको खींचने वाले बाहर ही नहीं, पार्टी के भीतर भी होते हैं। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री की दावेदारी में नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में उभर रहे थे, तो बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे जो कोप भवन में भी चले गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी उनमें से एक थे, मुरली मनोहर जोशी उनमें से एक थे, सुषमा स्वराज नहीं रही हैं, लेकिन वो भी उनके साथ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने आप को साबित किया, और साबित ये किया कि लोगों का लोकप्रियता, लोगों का भरोसा जीता, तो पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वर खत्म होते चले गए। और उनको लगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता हमको सत्ता में दिला सकता है और बार बार हमको इस सत्ता की सीढ़ी पर ला सकता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र। और 2047 तक भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने ये सभी चुनौतियां छोटी साबित कर दी और उनके नाम दर्ज करवा दिए गए। कई बड़ी उपलब्धियां भी उनके नाम दर्ज हो गई,
जिसने उनका नाम शामिल करवा दिया इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर। ये वो पल थे जब देश नए इतिहास का गवाह बना। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरे नेता बने। इससे पहले यह कीर्तिमान सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर दर्ज था। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ लेकर इतिहास रचा और भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि नाम कर ली। वो पहले गैर कांग्रेसी नेता और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता बने जो लगातार इतने लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे और उनका सफर अब भी जारी है। जवाहरलाल नेहरू के समय तो दूसरी पार्टी नहीं थी, वो तो स्वतंत्रता के बाद एक माहौल था, कांग्रेसी पार्टी थी, तो उसमें तो जो भी प्रधानमंत्री जिसको भी पार्टी नियुक्त करती, पार्टी मनोनीत करती, उसको बहुमत मिलना ही था। 2 चुनाव तक तो कोई विरोधी नहीं था उनको लेने के बाद। समस्या तो 1967 के बाद शुरू हुई है, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी है, उसके बाद शुरू हुई है। ये बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, हालांकि उन्होंने स्वयं त्यागपत्र देकर चुनाव कराया, अन्यथा वो पूरा कार्यकाल ही माना जाएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए तो 10-11 साल हो गए और पता नहीं अगर ये प्रधानमंत्री रहते हैं तो पता चला कि ये 15 साल भी क्रॉस करके 20वें साल भी जा सकते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वतंत्र भारत में वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 3 कार्यकाल में पीएम बने हैं। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने आम जन को संतुष्ट करने में जबरदस्त सफलता पाई है। वो चाहे चुनावी वादों को समय सीमा के अंदर प्रभावी तरीके से पूरा करने की बात हो या फिर कोविड-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित आपदा से निपटने की, पीएम मोदी के फैसलों ने देश और देशवासियों के प्रति उनकी निष्ठा और भावना को और मजबूत किया। विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने, कोरोना महामारी से प्रभावित वंचित तबके के करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और श्रम एवं कृषि क्षेत्र के लंबित सुधारों को अंजाम तक पहुंचाने तक मोदी ने कई कड़े और बड़े साहसिक कदम उठाए हैं। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारत माता की जय जगन्नाथ। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। नेहरू 1947 से 1964 तक पीएम रहे। 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ। उन्होंने 16 साल 286 दिनों तक सत्ता संभाली थी। 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक पीएम रहीं इंदिरा गांधी ने 15 साल 350 दिनों तक सत्ता संभाली थी और पीएम नरेंद्र मोदी
पिछले 11 सालों से बतौर प्रधानमंत्री जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पंडित नेहरू के पास एक लीगेसी थी, स्वतंत्रता संग्राम से उभरे वो नेता थे, साथ में महात्मा गांधी जैसे एक बड़े लीडर का वरद हस्त उनके साथ था। तो पूरा भारत पंडित नेहरू के पीछे वो स्वतंत्रता संग्राम के कारण खड़ा हुआ था। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं, उनका सीवी बहुत अलग सा है, बहुत दुर्लभतम सीवी मिलता है ऐसा कि वो 15 साल स्वयंसेवक रहे, 15 साल संगठन और कार्यकर्ता रहे, 15 साल सीएम रहे और अब लगभग फिर से तीसरी बार का जो पीएम का रिकॉर्ड है उसमें 1 साल वो पूरा कर रहे हैं। तो ये दोनों एक कंट्रास्ट वाले रिकॉर्ड हैं। एक आदमी संगठन का है, स्वयंसेवक है और वो पार्टी से ऊपर उठकर आया है। दूसरा एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो स्वतंत्रता संग्राम की पूरी एक कतार थी जिनके लीडरों की, उनके बीच में महात्मा गांधी के बिल्कुल पसंदीदा व्यक्ति के रूप में उभर के सामने जो आए। तो दोनों का अलग अलग व्यक्तित्व है। भारतीय राजनीति में पीएम मोदी की स्थिति वही है जो एक दौर में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की हुआ करती थी। इस समय देश की राजनीति विकल्पहीनता के दौर से गुजर रही है। करप्शन, परिवारवाद के आरोप के चलते मोदी विरोधी दल उनके सामने चुनौती पेश नहीं कर पा रहे हैं। जाति आधारित राजनीति का शिगुफा भी नहीं चल पा रहा है। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब राजनीतिक विकल्पहीनता के चलते जनता जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के अलावा किसी दूसरे नेता पर भरोसा नहीं करती थी। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज भी राजनीति भी विकल्पहीनता के दौर से गुजर रही है, जहां जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और नेता पर भरोसा नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल दिया है। इसी के चलते विपक्षी दलों का कोई भी शिगुफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता का भरोसा नहीं हिला पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, रणनीतिक योजना और कड़ी मेहनत ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में न केवल देश का बल्कि बीजेपी का भी प्रभाव बढ़ा। बीजेपी ने न केवल कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में जगह बनाई बल्कि राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को भी पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने संगठनात्मक मजबूती के साथ पार्टी को उन क्षेत्रों में पैर जमाने में मदद की जहां बीजेपी का पहले कोई खास प्रभाव नहीं था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो साथ ही बीजेपी के अंदर भी ये तय हुआ कि उसे अब उत्तर भारत से निकलकर बाहर निकलना होगा। इसी क्रम में बीजेपी ने उत्तर भारत से निकलकर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, पश्चिमी भारत और जम्मू एंड कश्मीर तक अपने पैर पसारे। लेकिन इसके पीछे एक सोच थी। वो सोच ये थी कि बीजेपी को के अंदर ये भावना थी कि अब उसे लंबे समय तक ये जो मौका मिला है उसका फ़ायदा उठाना है। और आज आप देखते हैं कि पूर्वोत्तर हो, दक्षिण भारत हो, जम्मू एंड कश्मीर में वो एक बार सरकार का हिस्सा भी रह चुकी है। उत्तर भारत हो, पश्चिमी भारत में तो वो पहले से मजबूत भी रही है। तमाम राज्यों में बीजेपी ने अपना विस्तार किया है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर रही पिछले 10, 11, 12 सालों में, बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाया और खुद को कांग्रेस के बराबर या उससे भी बड़ी एक पैन इंडिया बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित कर लिया। इधर देश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में भी प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका अहम रही। 11 सालों में पीएम मोदी ने 72 देशों के दौरे किए और लगभग 151 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की, जिसने भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूती दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।